क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 अर्थ मैट्रिक्स प्रोग्रेशन एक्सरसाइज नंबर 5.1 क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके पास कि ए की वैल्यू 10 है, डी की वैल्यू ए की वैल्यू 10 है, डी की वैल्यू 10 है आपके पास। आपको उसमें नेक्स्ट 4 टर्म बतानी है। क्या बतानी है? नेक्स्ट 4 टर्म। तो नेक्स्ट 4 टर्म ए प्लस डी 10 प्लस 10 कितना हो गया? 20 आ गया। ए प्लस 2d आ जाएगा। 10 प्लस 2 इंटू 10 30 बैठ जाएगा। ए प्लस 3d 10 प्लस 3 इंटू 10, ठीक है, कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपके पास? 40। ए की वैल्यू 10, डी की वैल्यू 10 है। नेक्स्ट 4 टर्म ए प्लस डी इक्वल टू 10 प्लस 10 20, ए प्लस 2d 10 प्लस 2 इंटू 10 20 प्लस 10 30, और ए प्लस 3d इक्वल टू 10 प्लस 3 इंटू 10 40 आ जाएगा आपका। ठीक है, ये आपके पास नेक्स्ट 4 टर्म। ऐसी आपके पास ए प्लस 4d, ये आपको अपना आप निकालनी है। ठीक है, ये आपका वैल्यू हो गया 50 आ जाएगी इसकी वैल्यू भी। ठीक है, कितनी आ जाएगी? 50। सेम ऐसी इसका करना है। नेक्स्ट 4 टर्म निकालनी है ए प्लस डी, तो माइनस के 1.25 प्लस माइनस के 0.25 माइनस के 1.50 आ जाएगी इसकी वैल्यू। तो ठीक है, इसके बाद ए प्लस 2d, ए प्लस 3d और ए प्लस 4d, ये आपको अपने आप निकालनी है। ठीक है, डायरेक्टली ए प्लस डी कितनी आ जाएगी? ए प्लस डी इक्वल्स टू माइनस के 1.25 प्लस के माइनस के 0.25, तो माइनस के 1.50 आ जाएगी इसकी। ठीक है, ये माइनस के 1.25 और माइनस के 0.25 कितना आ जाएगा? माइनस के 1.50 आ जाएगी। ठीक है, ऐसी आपके ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d आ जाएगी आपके। ठीक है, ये आपकी टर्म आ गई। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपका इसके बेस पे हो जाएगा। ठीक है, यानी ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, डी की वैल्यू 10 है, जैसे इसमें 10 प्लस 10 20, डी की वैल्यू डी की वैल्यू आपको रखते चले जाना, आगे आपका क्वेश्चन सॉल्व होता चला जाएगा आपका। ठीक है, 4 वैल्यू बतानी है इसमें, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d। ठीक है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन में थर्ड क्वेश्चन में 0.6 1.7 2.8 3.9। ठीक है, इसमें ए की वैल्यू है 0.6। ठीक है, इसमें डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या बतानी है आपको? डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या बतानी है इसमें आपको? डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। डी की वैल्यू क्या होती है? डी की वैल्यू होती है a2 माइनस a1। क्या होती है डी की वैल्यू? a2 माइनस a1। ठीक है, डी की वैल्यू क्या होती है? a2 माइनस के a1। a2 माइनस a1, ये तो आपके पास a1 है, ये a2 है। क्या हो गया? ये क्या हो गया आपके पास? a1। ठीक है, और ये क्या हो गया? a2 हो गया। तो आपके पास a2 की वैल्यू 1.7 और a1 की वैल्यू 0.6। डी की वैल्यू a2 माइनस a1, a2 की वैल्यू 1.7, a1 की वैल्यू 0.6। तो डी की वैल्यू आ गई आपके पास a2 माइनस के a1 1.7 माइनस के 0.6 1.1।
क्या चीज, ये A1 है, ये A2 है, A की वैल्यू 0.6, D की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, D इक्वल्स टू A2 माइनस A1 हो गया आपका, A2 की वैल्यू 1.7, A1 की वैल्यू 0.6, D की वैल्यू A2 माइनस A1, 1.7 माइनस के 0.6, 1.1 आ गया आपका। ठीक है, ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में आपको D की वैल्यू निकालनी है अदर वे में। ठीक है, इसमें क्या करनी है, D की वैल्यू अदर वे में निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, फोर्थ में 2, 4, 8, 16 एंड सो, ठीक है। एंड आपको ये चेक करना है इसमें कि ये A1 है या नहीं, वो AP में है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 पे सीरीज है 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन। इसको आपको चेक करना है कि ये आपके पास किसमें, आपके पास AP में है या नहीं है। ये क्या हो गया आपके पास A1, ये वही A2, A3, A4, ठीक है। आपको D चेक करना है, D A2 माइनस के A1, तो 4 माइनस 2 कितना आ गया, D1 में आ गया 2 आ गया, ठीक है। उसके बाद D2, ये D1 ठीक है, इन दोनों के बीच में ये D1 आएगा, ये D2 आएगा आपके पास A3 माइनस के A2, तो आपके पास आ जाएगा 8 माइनस 4 और D4 को चेक कर लेते हैं। D4 हो जाएगा आपके पास A4 माइनस के A3, यानी 16 माइनस के 8 हो जाएगा, ठीक है। तो D1 क्या आ गया आपके पास, A2 माइनस A1, 4 माइनस 2 आ गया, D2 3 माइनस A2, A3 माइनस A2, 8 माइनस 4 आ गया, D4 D3 है, D3 हो गया A4 माइनस A3, तो 16 माइनस 8 आपके पास 8 आ गया। अब चेक करना है आपको D, क्या करना, AP कब होगा, जब D1 इक्वल्स टू D2 इक्वल्स टू D3 एंड सो ऑन होंगे। क्या चीज, AP कब होगा, ये AP कब होगा, ये जब आपके D1 D2 D3 इक्वल होंगे, ठीक है। और यहाँ क्या आ रहा है, D1 नॉट इक्वल्स टू D2, तो ये इसमें क्या आ रहा है आपके पास, D1 नॉट इक्वल्स टू D2, तो नॉट AP, ठीक है। तो आपके पास AP कब होगी, D1 इक्वल्स टू D2, AP कब होगी आपके पास, D1 इक्वल्स टू D2 इक्वल्स टू D3 एंड सो ऑन। D1 है 2 है, D2 की वैल्यू 4 है, D3 की वैल्यू 8 आ गई। अब D1 और D2 दोनों क्या है, इक्वल नहीं है, ना D3 इक्वल है, तो D1 नॉट इक्वल्स टू D2, तो ये किस में होगी, नॉट AP में होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको सब में यही चेक करना है कि आपके ये AP में है या नहीं है। आप पहले D1 निकाल लीजिए, D2 निकाल लीजिए, D3 निकाल लीजिए, ठीक है। मिनिमम 3 निकालनी है, D1 D2 D3, मिनिमम 3 निकालनी है आपको, ठीक है। 3 और 4, ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम 3 निकालनी है आपको, 3 निकालनी, D1 D2 D3। अगर वे इक्वल आए तो AP में है, नहीं आए तो नॉट AP हो जाएगा। इस तरह लिख देना आप, D1 नॉट इक्वल टू D2, ठीक है, D1 नॉट इक्वल टू D2, नॉट AP में है, ठीक है। और अगर इक्वल है तो D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3, ठीक है, तो यस, तो ये AP है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका इसी बेस पे हो जाएंगे सारे के सारे पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट हो जाएंगे उस बेस पे इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 3 है, उसके सारे पार्ट ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मतलब सेकंड पार्ट क्या है, नेक्स्ट क्वार्टर बतानी है, नेक्स्ट क्वार्टर आप बता ही दोगे, A+D, A+2D, A+3D, A+4D,
उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको डी की वैल्यू बतानी है। डी की वैल्यू क्या होती है, A2 माइनस A1 होती है, वहां से आपकी डी की वैल्यू निकाल जाएगी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, फोर्थ में क्या आपके पास 2 4 8 16 A1 A2 A3 A4, ठीक है। D1 नॉट इक्वल्स टू D2, सॉरी मतलब फोर्थ में क्या आपके पास है, फोर्थ में आपको ये बतानी है कि आपको AP है या नहीं है। तो D1 निकाल लिया, D2 निकाल लिया, D3 निकाल लिया आपने। अगर ये दोनों इक्वल आए तो AP है, नहीं आए तो नॉट AP होगा, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज आपकी इसकी बेस पे पूरी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 आपको अपने आप करना है, या फिर मैं आपको एक छोटी सी वीडियो बना दूंगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए।